आप हमें ये बताएंगे हमने ईश्वर को तो कभी छोड़ा नहीं है, तो मैं भी मानता हूं आपने कभी छोड़ा नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा और ज्यादा समय प्रभु को देना। आपके समय में पहला स्थान और थोड़ा सा और समय प्रभु को देना। आमीन। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले प्रार्थना किया करते थे, आज नहीं करते हैं। पहले बाइबल पढ़ा करते थे लेकिन आजकल छोड़ चुके हैं। पहले रोजरी बराबर करते थे अपने लिए भी और दूसरों के लिए, लेकिन अब छोड़ चुके हैं। पहले अधिवेशन में बराबर जाते थे लेकिन अब छोड़ चुके हैं। पहले बड़ा मजा आता था प्रभु से जुड़े रहने में, अब छोड़ चुके हैं। पहले हम चर्च में बराबर जाते थे लेकिन आजकल जाना बंद कर चुके हैं। पहले हो सके तो चर्च में भी जाके झाड़ू पोछा सब करते थे, आजकल जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज आपके लिए संदेश ये है, मुझे सुनने वालों, प्रभु के पास लौटना, प्रभु आपके पास लौट आएंगे। इसका मतलब ये है सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक आपके जीवन में प्राथमिकता जो है ईश्वर की होनी चाहिए। पहला स्थान ईश्वर को, समय ईश्वर को, काम में भी ईश्वर की याद करें। इसका मतलब यही हम आपको बोल रहे हैं, वापस आना, वो आपके पास आएगा। हालेलुया। मतलब ये निकला कि और जोर लगाना और थोड़ा। लोग कहते हैं ना फादर जी ये दुनिया ही खराब है, आज के जमाने में टेढ़ा टेढ़ा होना पड़ता है। दुनिया आज इतनी गंदी है, लोग कहते हैं दुनिया आज इतनी गंदी हो चुकी है फादर जी, सीधा सीधा होना ठीक नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। लेकिन बाइबल बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ 49, प्रवक्ता ग्रंथ में एक इंसान के बारे में लिखा हुआ है। पाप के युग में, आज के युग के बारे में आप ये कहेंगे कि ये पाप का युग है। आज इस दुनिया के बारे में आप कहेंगे कि ये दुनिया बहुत ही बेकार है। आज के जमाने के बारे में आप कहेंगे तो यार ये तो बड़ा बेकार युग चल रहा है। बाइबल पहले से हमें समझाती है पाप के युग में। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है, पाप के युग में उन्होंने अपनी श्रद्धा को जो है मजबूत बनाए रखी और उसने अपने हृदय को ईश्वर की ओर अभिमुख किया। बेटा पढ़िए प्रवक्ता 49 वचन 4। उन्होंने अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख किया। आप लोग दोहराइए, रुकिए बेटा फिर से पढ़िए। उन्होंने अपना हृदय, आवाज कम हो गई बेटा फिर से पढ़िए। उन्होंने अपना हृदय, दोपहर का समय और थोड़ी सी आवाज उठा सकते बेटा फिर से पढ़िए, दाहिना हाथ उठाकर। उन्होंने अपना हृदय, उन्होंने अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख किया, प्रभु की ओर अभिमुख किया और पाप के युग में उनकी भक्ति दृढ़ बनी रही। उनकी, हालेलुया। तो ये बोलने वाले कि ये दुनिया थोड़ा खराब है, टेढ़ा होना पड़ता है, उनके लिए वचन बताता है बेटा याद कर, बाइबल में एक ऐसा इंसान भी था जिनके बारे में लिखा गया है कि उसने अपना हृदय ईश्वर की ओर अभिमुख किया और अपनी भक्ति जो है बनी रहने दी उसने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज कम हो गई है। हालेलुया। अगर आप स्तुति करते रहेंगे ठंड हवा चलती रहेगी, वचन समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ही काम करना वो है, प्रभु के लिए और थोड़ा सा समय दो, प्रभु के लिए और थोड़ा, विशेषकर वो लोग जिनको पहले प्रार्थना का वरदान था लेकिन अब प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, वो लोग जिनके लिए बाइबल का खजाना पहले खुदा ने द्वार खोल के दिया था लेकिन अब बंद कर चुके हो। अब वो लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जिन्होंने पहले ईश्वर को अनुभव किया लेकिन अब उस अनुभव के अनुसार जी नहीं रहे। आमीन। जोर से बोलो हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। याकूब का पत्र इसलिए 4 वचन 8 में लिखा हुआ है, चलो हम ईश्वर के पास चलते हैं, वो आपके पास आएंगे। बेटा याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 8 पढ़ते हैं। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आप लोग दोहराएंगे बेटा फिर से पढ़िए। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीधी सीधी सी बातों पे अगर हम आपको समझाएं तो बस हम आपको ये बताना चाह रहे, थोड़ा सा और वक्त प्रभु को देना, थोड़ा सा और वक्त, हो सके तो थोड़ी सी और बाइबल और थोड़ा सा चर्च। आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो प्रभु के पास चले। हालेलुया। आवाज कम हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। गुजरात के मर्द बोलते नहीं है, गरजते हैं। गरजने की आवाज सुनाई नहीं देते, दहाड़ दिया करो। हालेलुया। मसीहियों को दहाड़ना पड़ता है। आमीन। क्योंकि शत्रु शैतान दहाड़ता है तो हम शांति से नहीं रहेंगे, दहाड़ना है। हालेलुया। आवाज कम हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। योहान का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 में यीशु ने कहा था, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है, घर में माहौल अच्छा नहीं है, भाई बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आप ये सोच कर परेशान है तो आप एक काम करना, बस उसके पास आने की, और पास आने के। कितने पास जाएंगे? और कितना? जितना हो सके। कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत बढ़ती जाती है तो मसीहियों में कुछ लोग यीशु को छोड़ देते हैं। मुसीबत जब बढ़ती है तो लोग कहते हैं हमने इतना अच्छा काम किया, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ये होता है, अब तो हम इनसे जुड़े रहते क्यों है, तो इसलिए हम छोड़ देंगे। लेकिन बाइबल बताती है विपत्ति के समय तुम लिपटे रहो। क्या? लिपटे रहो। हालेलुया।